चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहता है? अगर आप में से किसी ने एक ने हिम्मत मार दी, और ये एक छोटा सा ही उपाय है, बहुत से हमारे वृंदावन के संतों को डेली श्री कृष्ण भगवान मिल जाते हैं, डेली। मैं यहाँ से बैठ करके झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ बैठ करके। और वे आपको भी मिल सकते हैं, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। हमारे हिंदुओं के भगवान में क्या है? 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। आप लोग ये श्लोक मेरे साथ बोले तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों का आपको ज्ञान होगा। बोलिए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्नाम भग इति नृणाम। भगवान उन्हें कहते हैं जिनके पास 6 गुण हमेशा रहे। और कितने गुण हो? अनलिमिटेड, जिसकी कोई मात्रा नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। वे 6 गुण आप अपनी उंगली पे गिनेंगे। हमारे भाई लोग भी, राधे राधे जी। श्री कृष्ण के 6 गुण कौन से? हमारे भगवान हिंदुओं के सनातन धर्म के भगवान के पास में 6 अनलिमिटेड खजाने हैं। नंबर 1, हमारे भगवान पूर्ण धर्म को धारण करते हैं। कभी भी हमारे भगवान अधर्म की तरफ नहीं चलते। ये हमारे भगवान, अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपके भगवान में क्या गुण है, बोले हमारे भगवान पल पल पर मर्यादा का पालन करते हैं, कहीं भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो पहला गुण कौन सा है हमारे कन्हैया जी में? बोलो, बोले हमारे कन्हैया धर्मवान है। बोलो, हाँ, हमारे कन्हैया कभी धर्म का अनादर नहीं करते। औरों के यहाँ पे तो आप क्या क्या हो रहा है सब आप जानते हैं, लेकिन हमारे प्रभु धर्म की इतनी भी मर्यादा उल्लंघन नहीं करते। हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे कृष्ण। तो पहला गुण कौन सा हुआ? हमारे भगवान अनंत धर्म संपन्न है। दूसरा गुण भगवान का, भगवान का यश अतुलनीय है। भगवान इतने यशस्वी हैं, जो उनका यश गाता है वो भी यशस्वी बन जाता है। भगवान का यश श्रवणीय है, भगवान का यश कीर्तनीय है, भगवान का यश सुनने का। आप लोग बताओ, कितने दिन से सुन रहे हो? आज कौन सा दिन है? 6ठा दिन है ना? तो 6ठे दिन सुन करके क्या आपको बोर महसूस हो रहा है कि भैया वो गुणगान सुन लिया? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? रोज नया नया लग रहा है ना? तो ये मेरे गोपाल का, मेरे राम जी की कथा का लक्षण है। देखिए, अगर आप थोड़ी देर किसी हीरो की बात करेंगे, जो भी हीरो आप लोग जानते होंगे, तो थोड़ी देर में आपको ऊब आ जाएगी। ऊब, अरे बस बहुत हो गया इसका फलाने का नाम। और यहाँ के नेताओं का थोड़ी देर चर्चा करो, इस नेता ने ऐसा किया, थोड़ी देर में मुंह थक जाएगा, थोड़ी देर में कान पक जाएंगे, अरे हटाओ, क्या बहुत छेड़ दिया। लेकिन हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव, हमारी माता, हमारे हनुमान, हमारे संत महात्माओं की कितनी चर्चा करो, कितना ही सुनो, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो हमारे भगवान का दूसरा गुण क्या है? भगवान यशवान है, यशस्वी है। तो क्या है हमारे भगवान? पूर्ण यशस्वी है। तीसरा गुण जानना चाहेंगे? तीसरा गुण है हमारे भगवान श्री संपन्न है। श्री माने धनवान। भगवान के पास जो दौलत है दुनिया में किसी के पास नहीं है। अरे अंबानी आदि जो भी बड़े बड़े टाटा बिरला आदि व्यापारी हैं, उनसे पूछो भैया क्या आप धनवान हो? बोले नहीं, मैं तो भगवान के द्वार का एक छोटा सा
नौकर भी नहीं हूँ। भगवान के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट नौकर हैं जो कुबेर हैं, जिनके पास स्वर्ग की संपत्ति का लेखा जोखा है, वो देखते कैशियर साहब, उन पे अनंत श्री है, लेकिन वो भी भगवान ने बिठा रखे हैं, चलो यहाँ तुम जरा खजांची बन जाओ। तो उनसे भी बड़े कल जो हमारे भगवान जन्मे नंद के लाला कृष्ण कन्हैया अपार श्री संपन्न है, उनकी कभी श्री खत्म नहीं होती। बोलो नंद के लाला की। तो तीसरा गुण बोलो, हमारे गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे हरि, हमारे नारायण श्री संपन्न है। बोलिए हमारे भगवान श्री, हमारे धन संपन्न। 3 गुण हो गए। चौथा गुण, हमारे भगवान के पास में अनलिमिटेड अतुलनीय ज्ञान है। बोलो राधे राधे। चौथा गुण मान गए ना, श्री कृष्ण के पास में जो ज्ञान है वो भगवान बांट रहे हैं। अरे श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले गोपाल जी बताते हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने तुझे ज्ञान दिया ना, तुझसे पहले कहीं सृष्टि के पहले में सूर्य नारायण को मैंने ये ज्ञान दिया था। भगवान ने सूर्य नारायण को ज्ञान दिया, भगवान ने नारद जी को ज्ञान दिया, भगवान ने सारे ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, और प्रथम जीव ब्रह्मा जी को भी मेरे गोपाल ने ज्ञान दिया। तो मेरे गोपाल जी के पास में कल जिनकी जन्माष्टमी मनाई, बोलो हमारे नंदनंदन कृष्ण के पास अनंत ज्ञान है। अनंत मतलब समझ लो बच्चों, ना अंत इति अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो आप लोग औरों से चर्चा करना कि हमारे यहाँ पे इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है उन श्री कृष्ण की, क्योंकि उनके पास अनंत ज्ञान है। अच्छी लगी हो तो बात? बोलो राधे राधे। क्योंकि ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान की चर्चा हो रही है। 5वां लक्षण मेरे गोपाल का। बच्चों 5वां लक्षण जानना चाहोगे? भगवान जी के पास में, हमारे सनातनियों के भगवान के पास में अनंत मात्रा का वैराग्य है। वैराग्य किसे कहते हैं? कि इस दुनिया में मेरी एक तिनका भी नहीं है। ये कौन जानता है? भगवान। दुनिया की कोई चीज मेरी नहीं है, इसलिए मैं मुक्त रहते, इसलिए उन्हें मोह नहीं, ममता नहीं। भगवान के सामने देखते देखते भगवान के 56 करोड़ बच्चे मर गए। कितने? हाँ, 1-2 नहीं, या तो परिवार में किसी के 2 हैं, किसी के 1 है, किसी के 1 भी नहीं है, हैं? पहले सनातन धर्म में 10-10 बालक, 20-20 बालक, 24-24 बालक होते थे। देखो उदाहरण है महाभारत का, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। पांडव भी कम नहीं थे, 5 पांडव थे। तो अपने सनातन धर्म की वृद्धि करनी है, भगवान से आशीर्वाद लें, और संतान देने वाले कौन है? उन देवताओं का स्मरण करें। आपके जो पितर हैं, आप अपने पितरों को रुठाइए नहीं, क्योंकि पितरों की कृपा से आपकी औलाद होती है, संतान चलती है। अब पितरों का महीना आ रहा है, भादों के बाद में हो जाएगा श्राद्ध, कनागत जिसको यहाँ पे बोलते हैं। कौन कौन करते हैं अपने पितरों की पूजा? हाँ, बड़े बुजुर्गों की पूजा करनी है हमें 15 दिन के लिए। हमारी वैदिक सनातन धर्म में उनकी पूजा का विधान है। तो आप लोग पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं। किसी के परिवार में पूर्णिमा को चले गए, किसी के परिवार में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया से लेकर अमावस्या तक गए। जिसको कोई नहीं पता हो तो वो अमावस्या को करो। और पूर्णिमा को भूगी का गणागत होता है, प्रथम जो होता है। अभी पूर्णिमा आने वाली है, तो आप लोग इन पितरों का पूजन करना पितरों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। कोई भी बच्चा आपका पढ़ा लिखा हो, लड़कियां पढ़ी लिखी हो, तो जिस दिन आपकी कनागत हो
गीता जी का 7वां अध्याय। कौन सा बच्चों? हाँ, तुम लोग पढ़ना जानते हो ना थोड़ा सा। आज से हमारे छोटे पंडित जी ने गीता पढ़ने के हमें सुनाई है। आज से ये 2 पन्ने रोज पढ़ेंगे, इनके लिए जरा ताली तो बनती है। आप बच्चे भी गीता पढ़ोगे? श्री कृष्ण भगवान की गीता कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइएगा। तो हम अपने यहाँ के प्रधान जी, कमेटी वाले आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय जो भी, मैं नाम तो नहीं जानता, इन बच्चों को आप एक गीता दे दीजिएगा। कहते हैं जो जिस बच्चे को गीता में लगा देता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और जो बच्चा गीता में लग जाएगा वो नशा नहीं करेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, वो इस गांव का ही नहीं, इस जिले का नहीं, अरे वो इस भारत का महान पुरुष बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने हाथ उठाए हैं, हो सके तो कल कथा के समापन पे कुछ गीता आप लोग अपनी नेक कमाई से बंटवा दीजिएगा। आसपास में गीता की व्यवस्था हम कन्हैया जी को बोल देते हैं। कन्हैया जी तो चारों तरफ यहाँ गांव-गांव में गीता, रामायण, भागवत बांट रहे हैं। कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके माता को धन्य, इनके पिता को धन्य, इनके गुरुदेव को प्रणाम है, कोटि-कोटि नमन है। जो गांव-गांव में आप लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसे भागवत होती है, लेकिन देखिएगा एक भक्त ने, कहते हैं एक ने कही एक ने मानी, कह कबीर दोनों ज्ञानी। तो इन्होंने आकर के गांव में चर्चा की। गांव वालों ने तुरंत कहा कि हाँ जी होने दीजिए कथा। किसी ने सोचने का भी समय नहीं लिया कि भाई हमारे पास नहीं। और कई गांव में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, फिर गांव की बदनामी होती है। हमारे कन्हैया जी कई गांव में गए हैं कथा के लिए, बात करने के लिए कि फिर ये वृंदावन चले जाएंगे। तो उन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी खेती है, अभी देखो। अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो कुछ लोगों ने तो इन्हें कह दिया है कि हाँ जी करा लीजिए कथा, लेकिन कुछ गांव वालों ने मना भी किया। तो भैया जिसके बहुत पुण्य होते हैं वही इधर को चलता है। अब ये 7 दिन आपके भजन में, आपके अकाउंट में, प्रभु की किताब में लिखे गए, ये अमर हो गए आपके 7 दिन। अब आपको इसका फल ये मिलेगा कि जब यम के दूत आएंगे तो यम के दूत भागवत श्रोता को कभी नरक में नहीं लेके जाते। ये प्रमाण है। बोलो भागवत भगवान की। इतनी भारी महिमा है सत्संग। तो भगवान के पास में, हमारे गोपाल जी के पास में ये सबको आज रख लो ताकि औरों को भी उत्तर दे सको। भाई आप बिल्कुल बुद्धू राम बन के नहीं, काम नहीं चलेगा। फटाफट अपने धर्म के बारे में दूसरे को उत्तर दीजिएगा ताकि वो भी इस धर्म को स्वीकार करे। कुछ लोग ना तलवार के बल पे कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग पैसे के बल पे कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुआ असली धर्मात्मा वही है जो अपने धर्म को नहीं छोड़ता। बोलो राधे। अगर आपको कोई 1 करोड़ भी रुपए दे और कहे कि भैया हिंदू धर्म छोड़ दो, बताओ हिंदू धर्म छोड़ोगे क्या? ये कन्हैया का जन्मदिन नहीं मिलेगा वहां पर आपको, फिर राम जी नहीं मिलेंगे वहां। तो फिर सुबह शाम तो कुछ का कुछ होता है और शाम को फिर काटा काटी। हाँ, इसलिए अपने इतने सुंदर पवित्र धर्म को मत छोड़ो जिसमें सबकी भावना की कदर है, जिसमें भूखे को भोजन खिलाया जाता है, जिसमें प्यासे के लिए प्याऊ लगाई जाती है। ऐसा धर्म कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे भारत का सनातन धर्म है। बोलो सनातन धर्म की। तो 5वां लक्षण भगवान के अंदर वैराग्य है और 6ठा लक्षण भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, अपार। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, भगवान जो चाहे वो दे सकते हैं। जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान के अंदर उसे सामर्थ्य दे सकते हैं। ये हमारे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी बन रही है। उन भगवान के हम भक्त हैं, उन भगवान के वृंदावन से हम यहाँ आए हैं आप लोगों को वृंदावन का निमंत्रण देने के लिए। और हम आदरणीय मुरादपुरा के सभी कमेटी वालों से, शिव शक्ति मंडल वालों से हाथ जोड़ करके देखिए, हम आपको व्यास गति से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। आप संगे शक्ति कलो युगे। छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई नहीं करना, नहीं तो जो लड़ाई देखते हैं वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। देखो देखो ये तो बड़े सत्संग सुन रहे थे, अभी तो लड़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसी की कमियों को जरा पर्दा लगा दीजिए।
कमी किस में नहीं होती भाई? दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूध का धुला हुआ है? तो कमियों को छुपा करके उसके गुणों को लिए, बस फिर तो सारे मित्र बन जाएंगे। जब हम एक दूसरे के गुण देखने लगेंगे तो सब हमें पूरा संसार भगवान का रूप लगने लगेगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी। सब में सीताराम जी के दर्शन करने हैं। तो ये थोड़ी सी भूमिका मैंने आज की कथा की बनाई है। चलते चलते एक माता जी के प्रश्न थे, राधा रानी के 28 नामों को हमें बताइए। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलिएगा। बोलोगे राधा रानी के 28 नाम? श्री राधा, श्री राधा, श्री रासेश्वरी, श्री राजेश्वरी, श्री रम्या, श्री रम्या, श्री कृष्ण मंत्राधिदेवता, श्री कृष्ण मंत्राधिदेवता, श्री सर्वाद्या, श्री सर्वाद्या, श्री सर्ववंद्या, श्री सर्ववद्या, श्री वृंदावन विहारिणी, श्री वृंदावन विहारिणी, श्री वृंदाराध्या, श्री वृंदाराध्या, श्री रमा, श्री रमा, श्री अशेष गोपी मंडल पूजिता, श्री अशेष गोपी मंडल पूजिता, श्री सत्या, श्री सत्या, श्री सत्यपरा, श्री सत्यपरा, श्री सत्यभामा, श्री सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण वल्लभा, श्री विश्वानुसुता, श्री विश्वानुसुता, श्री गोपी, श्री गोपी, श्री मूल प्रकृति, श्री गौरी प्रकृति, श्री ईश्वरी, श्री ईश्वरीय, श्री गांधर्वा, श्री गांधर्वा, श्री राधिका, श्री राधिका, श्री रम्या, श्री रम्या, श्री रुक्मणी, श्री रुक्मिणी, श्री परमेश्वरी, श्री परमेश्वरी, श्री परात्परतरा, श्री परमात्परतरा, श्री पूर्णा, श्री पूर्णा, श्री पूर्व चंद्रा विभानना, श्री पूर्व चंद्रा विभारणा, श्री भुक्ति मुक्ति प्रदा, श्री मुक्ति भुक्ति प्रदा, श्री भव व्याधि विनाशिनी। श्री भव व्याधि विनाशिनी। बोलो राधा रानी की। तो ये जिस माता के प्रश्न थे उनको उत्तर मिल गया। कल एक और माता जी ने पूछा